साथियों जय हिंद। आज मैं बीन और बिंद शब्द के बारे में आज हम लोग बात कर रहा हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने द, दा और दी प्रत्यय के बारे में बतलाया था। द, दा, दी का प्रयोग जानकार के रूप में होता है। तो आज उसी से मैं बने शब्द बीन में जब द लगता है तो बिंद बनता है। तो उसी के बारे में आज बीन और बिंद के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ। मिर्जापुर में बिंद केवटों की बहुत बड़ी आबादी है और वो लोग अपने नाम में बिंद लगाते हैं। लेकिन बिंद का मतलब क्या है, वास्तविक अर्थ वो किसी भी केवट या बिंद टाइटल रखने वालों को नहीं मालूम है। अभी मैं पूछूं कि बिंद का मतलब क्या है तो बोलते हैं केवट। नहीं, बिंद का वास्तविक मतलब क्या है। लेकिन शब्द है तो शब्द का मतलब होता है। बिना मतलब का कोई भी शब्द नहीं होता। तो ये बिंद शब्द कैसे बना है, तो बिंद शब्द बिंद में द लगने से बिंद बना है। और द मतलब जानकार होता है। तो बिंद जो टाइटल है वो नाउन है, संज्ञा है। कोई आदमी है तो जानकार है जिस चीज का, वो बिन है। तो बिन है क्या, तो बिन समझिए आप। बिन मतलब जल बिन मछली, मतलब जल के अभाव में मछली होता है। बिन मतलब विदाउट, शून्य, बिना। बिन मतलब विदाउट, शून्य। तो बिन जो है वो शून्य है, विदाउट है। और उसी में ड लगने से बिंद बना है। अब बिंद है क्या, शून्य है क्या। तो शून्य जो है, आप शून्यवाद सुने होंगे। नागार्जुन ने शून्यवाद को प्रतिपादित किया था। वही शून्य है। उसी शून्य को कहीं कहीं बिन बोला गया है। अब ये केवल बिन जो है वो केवल हम हिंदुओं में ही नहीं पाया जाता है। आप बिन शब्द आप मुस्लिमों के नाम में भी देखेंगे। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कातिल, जो नाम में जो बिन है वो बिन, यही बिन है। वहाँ पे बिन का मतलब लोग बेटा बता देते हैं, वो भी मतलब अज्ञानता है मेरे हिसाब से। क्योंकि बिन मतलब विदाउट, विदाउट मतलब शून्य। ये दर्शन है शून्यवाद। ये निर्वाण प्राप्त, मतलब निर्वाण प्राप्त करने की अवस्था है ये शून्यवाद। इसे सीधे सीधे अर्थ में मैं जो अपने शब्दों में तो बतलाता हूं। जैसे आप बैठे हैं और बैठे बैठे आदमी का पैर शून्य हो जाता है। मतलब क्या, मतलब शरीर में पैर रहते हुए भी आप पैर का एहसास नहीं कर पाते। वही है शून्य। लोग शून्य को शून्य लिख देते हैं और अपनी संस्कृति के साथ गद्दारी करते हैं। पाली में सभी भी शून्य नहीं हो सकता, ये शून्य होगा। तो जब पैर शून्य हो गया तो शरीर में पैर रहते हुए भी पैर का एहसास नहीं होता, आवाज नहीं होता है। उसी तरह ये जो दर्शन है शून्यवाद, वो ये है कि आप अपने जीवन को ऐसा जिए कि उसका आपको आवाज नहीं हो, आप दिखावा नहीं करें। सब कुछ रहते हुए आप सादा जीवन जीते हैं। आपका विचार ऊंचा है तो आप निर्वाण को प्राप्त हुए। तो वही शून्यवाद है। इसी शून्यवाद के कारण मोहम्मद अजहर साहब ने इसी शून्यवाद को अपनाया था। तो मैं अब उतना पे नहीं जाता हूं। मैं बस ये बिन और बिन के बारे में, बिन है तो बिन एक शिक्षा है, दर्शन है। और इसके जो बिन, ये जो दर्शन है, ये जो शिक्षा है शून्यवाद, उसके जो जानकार है, द मतलब जानकार होता है, पुरुष
पुरुष के लिए द आता है, महिलाओं के लिए दी आता है, जैसे दादी, दीदी। तो द जानकार के लिए प्रयोग हुआ है। तो ये जो बिंद के जो दर्शन है, जो शून्यवाद है, उसका जो जानकार है वो बिंद है। क्योंकि बिंद को मालूम है ये बात? नहीं मालूम है, लेकिन ये शब्द अपने आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शब्द बोल रहे हैं। और आप देखिए, ये बिंद में डर लगा जानकार के रूप में, तो ये बिंद बना। अब ऐसा नहीं है कि ये बिंद के दो ही शब्द बना है, बिंद के दो ही शब्द नहीं बना है, बिंद के बहुत सारे शब्द बने हैं। जो मैं नीचे लिखा हूं, ये बिंदकी, फतेहपुर से पास, फतेहपुर जिला यूपी में, वहाँ बिंदकी, फतेहपुर जिले में बिंदकी तहसील है। तो ये बिंदकी, बिंद्रा, बिंदावन, बिनोद, बिंद पर्वत, बिंद एरिया, बिंदवाकिनी माँ, ये बिंद में अद लगने से बना है। विनय, लोगों ने ये बी के जगह पे बी का प्रयोग किया। ये भी एक बदमाशी है, ये भी है, पेट पड़ा हुआ ब है। तो ब मतलब बी मतलब विदाउट सुन। अब इससे आप जितने भी शब्द बने हैं अपने आप की व्याख्या हो जाती है, इसकी व्याख्या अपने आप हो जाती है। और मतलब ये जो दर्शन से जब आप समझेंगे ना, शून्यवाद दर्शन, तो ये पूरी की पूरी व्याख्या हो जाती है, ये पूरे शब्द। जैसे मैं आपको बिंदकी का लेता हूँ, बिंद मतलब क्या हुआ? मतलब शून्यवाद का जानकार। बिंद का मतलब शून्यवाद का जानकार, और की मतलब घर, की मतलब घर। अब बोले की मतलब घर, हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह बतलाते हैं, जो हमारे भाषाविद हैं, वो बतलाते हैं कि मतलब घर, जैसे किवाड़, बार मतलब रोकना, घर में जो रोकता है वो है किवाड़। तो की मतलब घर, मतलब जहां ऐसा घर जहां पे शून्यवाद से जानकार रहते हैं, वो है बिंदकी, बिंद्रा। अब बिंद्रा छोड़ेंगे तो बिंद पर डर या डरा, बिंद्रा, बिंद्रा मतलब डरा, मतलब डर, मतलब महापुरुष, ऐसा महापुरुष जो शून्यवाद से जानकार है, जो शून्यवाद को जानता है, ऐसा महापुरुष। ये वृंदावन, जहां पे बिंद लोग आते हैं, रहते हैं, वो है वृंदावन। वैसे ये विनोद है, ये बी मतलब BINOD, विनोद सब है। वी तो ये भ को भ बना दिए, भ मतलब VINOD, विनोद, विनोद नहीं, विनोद, BINOD, विनोद। वैसे ये जहां पे बिन की आराधना हो, ऐसा एरिया जहां पे बिन की आराधना हो, वो है बिंद। और बिंद पर्वत हो गया कि जहां पे बिन मतलब शून्यवाद की जहां आराधना हो, तो वो है बिंद पर्वत या बिंद एरिया। तो आप ये जो बिन टाइटल है, ऐसा नहीं है कि बिन न भी जो आता है ना, न शिक्षा के लिए आता है, बीन, हीन, भून, योन, शीलन, मारन, जो न शब्द ना वो शिक्षा एजुकेशन के लिए प्रयोग हुआ है। विदेश शिक्षा बीन है, सत्य चित्ता हीन है, शील चित्ता शीलन है, मार चित्ता मारन है। मार मतलब मन की बुराई। तो न शब्द जो प्रयोग होता था पहले मेरे हिसाब से, वो न मतलब एजुकेशन, शिक्षा। तो आज हमने बिन, आज मैंने बिन और बिंद शब्द के बारे में ये जानकारी दी है। वैसे ही बिन जो बना, वैसे हीन, जैसे बिन बना, बिन से बिना, बिंद, बिंदु, उसी तरह ही, हीन, हिंद, हीना, हीना मतलब मेहंदी, और हिंदू शब्द है ना, बिन, बिना, बिंद, बिंदु, वैसे ही है हीन, हिना, हिंदू और
तो शब्द दोनों शब्द में समानता है ना। और शब्द है आप अब भून ले लीजिए, योन ले लीजिए, गोन ले लीजिए, सब शब्द मिलता है। गोनू का गोनू शब्द है, कैसे बना है? ऐसे बना है, गो में न लगा, गो मतलब विद्वान। विद्वान की जो शिक्षा है वो गुण है, और गोंड जो इतने जो जानकार है, विद्वान शिक्षा के जो जानकार है वो गोंड है। आदिवासियों तो समूह को गोंड बोला जाता है। तो ये सब शब्द बनते हैं, सब की पैटर्न है, ऐसा नहीं है कि यदि बीन है और ही नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं तो एक पैटर्न दिखाई पड़ते हैं। तो आज आपने बिन और बिन शब्द को समझा, और बिन शब्द का अर्थ जाना कि बिन मतलब शून्यवाद, जो दर्शन है जिसको नागार्जुन ने प्रतिपादित किया था, जो गौतम बुद्ध के अनित्यवाद का एडवांस है, वो उन्होंने जो प्रतिपादित किया था शून्यवाद, उसी के जो जानकार लोग हैं ना वो भिन्न हैं। तो आज अपनी बिन और बिन शब्दों की व्याख्या के साथ अपनी बात को यहीं पे मैं अभी समाप्त करता हूँ। जय हिंद साथियों।